लास्ट टाइम हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। कूलम्स लॉ के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था और कूलम्स लॉ के बारे में हमने देखा था कि कूलम्स लॉ आपके पास किस तरह से होता है। और फिर हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाई किया था। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल का जो सेशन होगा उसमें जस्ट हम एन एम डी केट के एम सी क्यूज़ डिस्कस करें कि जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, जैसे कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, साथ हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि जस्ट हम एन एम डी केट के एम सी क्यूज़ जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो आज का सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको लाजमी एंजॉय करोगे सेशन को, ठीक है जी। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ, ठीक है। तो सवाल ये, आपके पेपर में बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल कैसे बन के आया था, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो। बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल क्या बन के आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास बन के आता है, और वो सवाल आपके पास क्या बनता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, define and explain electric field intensity, write down their mathematical form, write down their mathematical form, mathematical form कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी को डिफाइन करना है और फिर आप लोगों ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है, 4 नंबर का ये सवाल होता है। तो आप लोगों ने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आज के सेशन में हम लोग इस सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सवाल क्या बनकर है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपने इस सवाल को कैसे लिखना है, कैसे आपने फ्लो चार्ट बनाना है, तो इस चीज़ को आप लोग लाजमी देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ, ठीक है, हो गया। तो जब भी ये सवाल आपके पास आए तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को, हेडिंग नंबर 1 आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हेडिंग नंबर 1 आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास हेडिंग नंबर 1 आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोगों ने डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो याद रखना, जब भी आपके पास डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन को आपने सेंट्रलाइज करके लिखना होता है। आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ करनी है सेंटर में, और यहाँ पर आपने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में, ठीक है। सेंट्रलाइज करके आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, इसको ज़रा गौर से देखो। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन, the space or region around a charge, around a charge, around a charge at which a positive test charge, a positive test charge, test charge, test charge experience a force, experience a force is called electric field, is called electric field, ठीक हो गया। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। अभी मत पूछना कि सर टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पूछना, जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन को लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज एट विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरी डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दूसरी डेफिनेशन मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कुछ मत पूछना, जस्ट डेफिनेशन लिखो, ठीक हो गया। तो दूसरी हेडिंग बच्चे मेरे पास आ गई,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले आप लोग इसकी हेडिंग लिखो, ठीक है, डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स per unit test charge is called electric field intensity। ठीक हो गया। तो ये बच्चे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया? मैथमेटिकली क्या आ जाएगा आपके पास? तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली। तो आपने हेडिंग दे दी मैथमेटिकली की, मैथमेटिकली। ठीक हो गया। तो आप मैथमेटिकली आप लोग इसको कैसे लिखोगे? तो मैथमेटिकली आपके पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। F मेरे पास फोर्स आ गई और Q नॉट मेरे पास टेस्ट चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास तीसरी हेडिंग बन जाएगी और वो होगी आपके पास मैथमेटिकली की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास आ गई टर्मिनोलॉजी। क्या आ जाएगी आपके पास? टर्मिनोलॉजी। तो चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई? टर्मिनोलॉजी। TERMININILOGY। तो चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई? टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी आपके पास क्या होगी? ई मेरे पास क्या होगी? टर्मिनोलॉजी में आप लोग क्या लिखोगे? जो आपने इक्वेशन लिखी है इसका मतलब क्या है? ई मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, एफ मेरे पास क्या होगा जी? फोर्स। एफ मेरे पास क्या होगा? फोर्स। कौन सी फोर्स होगी आपके पास? कूलम्बिक फोर्स। कौन सी फोर्स? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स। ठीक हो गया। एफ मेरे पास कूलम्बिक फोर्स आ गया। अब क्यू नॉट मेरे पास क्या होगा? जो आपने क्यू नॉट लिखा हुआ है, क्यू नॉट मेरे पास क्या होगा? टेस्ट चार्ज। क्या होगा आपके पास? टेस्ट चार्ज आ जाएगा। तो ये क्यू नॉट मेरे पास टेस्ट चार्ज आ जाएगा। चार हेडिंगें आपके पास क्लियर होगी। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया, फिर आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गया और चौथी चीज़ आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ गई। ठीक हो गया। तो ये चार हेडिंगें आपकी क्लियर होंगी। पांचवी हेडिंग आपके पास क्या होगी? यूनिट्स की। पांचवी हेडिंग आपके पास क्या होगी? यूनिट की। ठीक है। तो अपने अपने नोट्स ऐसे बनाना शुरू कर लो। पांचवी हेडिंग आपके पास आ गई यूनिट्स। तो ये मेरे पास आ गया यूनिट। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कैसे लिखा था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरे पास? न्यूटन। और टेस्ट चार्ज की यूनिट मेरे पास क्या होती है? कूलम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? न्यूटन पर कूलम। एक मेरे पास यूनिट ये आ जाएगी। दूसरी एक और यूनिट भी होती है, उसको भी अपने पास लिख लो, और वो होती है मेरे पास वोल्ट पर मीटर। ठीक है। V मेरे पास आ गया वोल्ट और M मेरे पास क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी दूसरी यूनिट आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इसकी पांचवी हेडिंग आ जाएगी। अच्छा जी, अब छठवीं हेडिंग जो मेरे पास असल चीज़ है वो है मेरे पास डायग्राम। ये यूनिट आपके पास फोर्स की यूनिट क्या होती है? कूलम्स होती है, और चार्ज की यूनिट न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट मेरे पास कूलम होती है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से। पांचवी हेडिंग बच्चे मेरे पास आ जाएगी डायग्राम। वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपके पास एक और यूनिट भी इस्तेमाल होगी, वो आगे आप लोग देख लोगे। तो छठवीं हेडिंग मेरे पास क्या आ गई? डायग्राम। कि भाई आपके पास डायग्राम कैसी होगी, इसको ज़रा गौर से देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अज्यूम करो भाई मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है
और जाहिर सी बात है इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। जो बाहर की तरफ मूव कर रही हैं वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगी। इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या नाम दे दिया, सोर्स चार्ज। क्या नाम दे दिया, सोर्स चार्ज। क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सोर्स चार्ज बन जाएगा। ठीक हो गया, तो पहली बात आपके पास ये आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अब अज्यूम करो भाई आपके पास एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है यहां पर, क्यू नॉट मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है। ये कहां पर पड़ा है जी, पॉइंट ए के ऊपर पड़ा हुआ है। इस चार्ज को मैं क्या कहूंगा, टेस्ट चार्ज। क्या कहूंगा, टेस्ट चार्ज। अब ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, क्या ये काफी दूर पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये तो काफी दूर पड़ा हुआ है। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास एक्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या यहां पर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास एक्ट करेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये काफी दूर पड़ा हुआ है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब मैं क्या करता हूं, इस सोर्स टेस्ट चार्ज को मूव करवाता हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये मेरे पास टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट यहां पर आ गया। ये मेरे पास टेस्ट चार्ज यहां पर आ गया। तो अब मुझे बताओ, क्या अब इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास एक्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या आपके पास अब इलेक्ट्रिक फोर्स अब एग्जैक्टली आपके पास एक्ट करना शुरू हो जाएगी, और होगा क्या, आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फोर्स लग रही है इस चार्ज के ऊपर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब सातवीं चीज मेरे पास आ गई, वो एक्सप्लेनेशन। सातवीं चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। अब आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो उसको जरा गौर से देखो। ठीक है, अब आप अगली चीज मेरे पास क्या आ गई, एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, सोर्स चार्ज का। पहला पॉइंट मेरे पास सोर्स चार्ज का होगा। जरा गौर से देखना आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, कि भाई सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही थी। ठीक हो गया, पहला पॉइंट क्या होगा कि हमने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही थी। ये मेरे पास पहला पॉइंट हो जाएगा। गॉट इट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये होगा कि भाई मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया, किसके ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। मैंने टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज लिया किसके ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। तो जब मैंने टेस्ट चार्ज पॉइंट ए के ऊपर लिया तो मेरे पास किसी किस्म की कोई कूलम्बिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे पड़ा था। तो मेरे पास किसी किस्म की कोई कूलम्बिक फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही थी। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। पहला पॉइंट आपके पास सोर्स चार्ज का, दूसरा पॉइंट बचे मेरे पास टेस्ट चार्ज का आ जाएगा, कि भाई मेरे पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा था पॉइंट ए के ऊपर जो कि काफ़ी दूर था, और मेरे पास किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं कर रही थी। ये मेरे पास पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा भाई कि मैंने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैंने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मेरे पास रिपल्सिव फोर्स ने एक्ट किया। मेरे पास एक रिपल्सिव फोर्स ने, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स ने एक्ट किया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स पॉइंट बी के ऊपर, कि जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया तो मेरे पास एक रिपल्सिव फोर्स ने एक्ट किया, तो वो मेरे पास पॉइंट 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा,
फोर्स जो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है वो मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। वो फोर्स जो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक हो गया। वो जो फोर्स लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ये मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। गॉट इट। तो ये मेरे पास इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा, अब जरा डेफिनेशन को देखो, जरा डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन हमने जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था वो आपके पास क्या था, स्पेस और रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, यानी स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, यानी आपके पास ये जो सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होगी जहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। और दूसरी एडिंग आपने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और आपने ये कहा था कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो मेरे पास लगेगी वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक हो गया, गॉट इट। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी हो जाएगी। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कि ये आपके पास, ये देखो कि ये जो आपको एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सोर्स चार्ज आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके इर्द गिर्द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो यही आपने डिफाइन किया था ना कि आपके पास इट इज़ डिफाइन एज, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहाँ पर है, स्पेस के अंदर है, चारों तरफ आपके पास मौजूद है। तो आपने इसको क्या डिफाइन किया, द स्पेस और रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज एट विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी एडिंग आपने क्या की था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तीसरी चीज आपके पास क्या आ गई थी, मैथमेटिकल इक्वेशन। चौथी चीज आपके पास, बस 1 मिनट वेट करो, बस आपके पास 5 मिनट में लेक्चर क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 5 मिनट बाद चली जाना। एक और चौथी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएंगी। पांचवी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट्स। और पांचवी चीज़ आपके पास पता नहीं क्या चीज़ हमने लिखा था, और छठवीं चीज़ आपके पास डायग्राम, सातवीं चीज़ आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास इसकी 7 हेडिंगें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आठवीं चीज़ मेरे पास क्या है जी, प्रूफ। आठवीं चीज़ मेरे नहीं, आठवीं चीज़ अभी प्रूव है। आठवीं चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, प्रूव आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया प्रूफ। अब आपके पास प्रूफ क्या होगा, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने लिखना है, तो आपके पास ये प्रूव आ जाएगा। तो जैसे कि आपने ये पढ़ा था इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आ गया था। अब यहां पर मेरे पास जो फोर्स थी वो कौन सी फोर्स है, दिस फोर्स इज द कूलम्बिक फोर्स। और ये मेरे पास किस कूलम्बिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R का स्क्वायर। यहाँ पर Q1 मेरे पास पहला चार्ज है और दूसरा मेरे पास Q2 जो है मेरे पास दूसरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर Q1 को आप लोग क्या लिखोगे, हियर Q1 इज, Q1 आपके पास क्या था, सोर्स चार्ज, और Q1 को आपके पास सोर्स चार्ज था, इसको मैंने किससे डिनोट करूंगा, बड़े Q से, क्योंकि Q1 आपके पास सोर्स चार्ज था तो इसको मैंने बड़े Q से डिनोट कर लिया। Q2 मेरे पास क्या था, Q2 इज द टेस्ट चार्ज, वो मेरे पास क्या था, टेस्ट चार्ज था, और टेस्ट चार्ज को आपने किससे डिनोट किया था, Q0 से, यानी Q1 की जगह पर आपने बड़ा Q लिख लिया और टेस्ट चार्ज की जगह पर आपने Q0 लिख लिया। अब आपके पास फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पर क्या हो जाएगा, बड़ा Q, Q2 की जगह पर क्या हो जाएगा, Q0 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर
2 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगली चीज देखते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी? जरा गौर से देखना, इस पॉइंट को जरा गौर से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू, क्या मैं इसको उठा के लिख सकता हूं ना? F की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और नीचे आपके पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डिवाइड कर रहा है ना, 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्यू नॉट कैंसिल। तो मेरे पास ये एक खूबसूरत सी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, और डैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको किसी अच्छे पेन से लिखते हैं, कोई अच्छा पेन मिल जाए, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। साथ में यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी लगा लो ताकि आपको वेक्टर को ये शो कर, डायरेक्शन को शो कर दे। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। गॉट इट? ये आर कहाँ से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कूलम्बिक फोर्स में आपके पास आर स्क्वायर मौजूद है ना, तो ये वही आर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसा आपने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू उठाकर उधर पुट किया ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। वो डायरेक्शन शो कर रहा है, बस वो अगर तंग हो रही है तो उसको हटा दो, ये जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ आपके पास आ गई फ्लो चार्ट, कि भाई आपने इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, ज़रा गौर से देखना। फ्लो चार्ट ज़रा गौर से देखो। अगली चीज़ मेरे पास क्या आ गई? हेडिंग नंबर 9 है कि 8 है कि 9 है? मेरे ख्याल से 8 है। फ्लो चार्ट कि भाई आपने इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना। अच्छा 9 है, चलो ठीक है। तो फ्लो चार्ट आपने कैसे बनाना है? सेंटर में आपके पास क्या आ जाएगा? सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आप लोगों के नोट्स वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो ये आपके पास सेंटर में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब ज़रा गौर से बनाओ भाई, देखते हैं भाई कैसे आपके पास फ्लो चार्ट बनेगा। पहला आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरी मेरे पास क्या हो जाएगी? तीसरी मुझे गौर से बताओ, तीसरी आपके पास क्या होगी? तीसरी आपके पास आ जाएगी मैथमेटिकली। क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली। ठीक हो गया। चौथी आपके पास क्या हो जाएगी? यूनिट्स। चौथी हेडिंग आपके पास क्या होगी? यूनिट्स। ठीक हो गया। पांचवी हेडिंग आपके पास क्या होगी? डायग्राम। पांचवी हेडिंग आपके पास डायग्राम आ गई। ठीक है। और आखिरी हेडिंग आपके पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन। छवीं हेडिंग आपके पास, छवीं क्या आ जाएगी? इक्वेशन। कि आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, जरा गौर से देखते हैं। मिड में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ना, तो ये आ जाएगा। मिड में आपके पास टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब जरा इसको लिखना शुरू करते हैं जरा गौर से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है जी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज, स्पेस और रीजन अराउंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा जी? फोर्स पर यूनिट चार्ज,
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। सर और ये फ्लो चार्ट पेज पे नहीं बनता मेरे से, बन जाएगा बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करो बच्चे, ये बन जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गई, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया। चौथी चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, यूनिट। यूनिट आपके पास क्या होगा जी, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। ठीक हो गया। पांचवी चीज आपके पास क्या आ गई, डायग्राम, कि ये मेरे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक हो गया। तो यहां पर आपने दो चार्जेस लिए, यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया पॉइंट बी के ऊपर, तो यहां पर आपने पॉइंट ए ड्रॉ कर देना है। ठीक हो गया। और फाइनल चीज आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन। और इक्वेशन आपके पास क्या होगी, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो बच्चे ये मेरे पास फ्लो चार्ट आपका बन जाएगा। आज के लिए भाई इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगी। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं भाई हमने किया क्या, इस सारी चीज़ों को हम लोग एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो एक दफ़ा आपका हिफ्स हो जाए। सवाल क्या बन के आता है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म। आपने डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और आपने इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज एट विच, यानी स्पेस और रीजन, यानी अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द जो रीजन होगा जहां पर कोई भी टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज एट विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, दूसरी हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, मैथमेटिकली E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। चौथी हेडिंग आपके पास आ गई टर्मिनोलॉजी, E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F मेरे पास कूलम्बिक फोर्स है, क्यू नॉट मेरे पास टेस्ट चार्ज आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, पांचवी चीज मेरे पास आ गई जाएगी यूनिट। फोर्स की यूनिट मेरे पास न्यूटन, चार्ज की यूनिट मेरे पास कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, मेरे पास इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। उससे आगे चलते हैं जी फर्दर। फर्दर भाई मेरे पास डायग्राम आ गई, छवीं हेडिंग मेरे पास डायग्राम आ गई, और वो क्या शो करवा रहा है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से बाहर की तरफ मूव कर रही है। फिर आपने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया पॉइंट ए के ऊपर, तो आपके पास काफ़ी दूर पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास मूव नहीं कर रही। जब आपने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाया तो आपके पास एक फोर्स एक्ट किया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, कूलम्बिक फोर्स हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चे, आठवीं हेडिंग मेरे पास आ गई मैथमेटिकली प्रूव। तो ये आपके पास मैथमेटिकली प्रूव आ जाएगा। तो ये आपके पास है प्रूव, आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर फोर्स मेरे पास किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 मेरे पास सोर्स चार्ज है जिसको मैंने बड़े Q से रिप्रेजेंट किया है, Q2 मेरे पास टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने Q0 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये फोर्स बन जाएगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2, F की जगह पर यहाँ पर जब पुट करोगे वैल्यू तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q0 से कैंसिल, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास छवीं हेडिंग आठवीं हेडिंग आ जाएगी। और नौवीं, अच्छा हाँ मैं बताता हूँ भाई। और बच्चे नौवीं हेडिंग आपके पास आ जाएगी। अच्छा अब आवाज़ क्लियर आ रही है, गुड हो गया। अब नौवीं हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, फ्लो चार्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास खूबसूरत सा फ्लो चार्ट बन गया।
जिसको आपने एक्सप्लेन कर लिया। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकता